हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन देखेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने डायरेक्ट इक्वेशंस को बैलेंस किया था। और इस बार मैं ये वर्ड इक्वेशंस है, मतलब हमें सेंटेंसेस दे रखे हैं वर्ड इक्वेशंस में, पहले हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे और फिर उन्हें बैलेंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारी, सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो पहले हम इसे वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्या है ये? सोडियम मेटल यानी कि सोडियम, फिर कह रहा है रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मैं हाइड्रोजन ही लिखूंगी क्योंकि बाद में लिखूंगी इसकी जो भी जिस भी फॉर्म में है ये, ठीक है। आगे अब हम इसे क्या करते हैं, सिंबल्स के साथ लिखते हैं। तो सोडियम का सिंबल होता है Na और प्लस वाटर का सिंबल होता है H2O, गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ NaOH और प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2, ठीक। उसके बाद हम इसे क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2 + 1 3 है। तो अगर इधर 3 है तो भाई इधर कम है, तो इधर मैं 2 की अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इधर कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर ऑलरेडी 2 है। और अगर मैं यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो यहाँ कितने हो जाएंगे 2 + 2 4, और 2 ऑक्सीजन ये रही और 2 ऑक्सीजन ये रही, ऑक्सीजन बैलेंस। सोडियम को देख लेते हैं, सोडियम यहाँ 2 हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर अभी 1 है, तो हम यहाँ पर भी 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो अच्छे से बैलेंस हो गई। सोडियम कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2, हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पर भी 4, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 और यहाँ पर भी 2। इसके बाद इसमें एक्स्ट्रा और मैं क्या कर सकती हूँ, हालांकि यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन छोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप था कि हम क्या करें, इनकी फॉर्म लिख दें कि किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सोडियम इज़ मेटल है तो सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में मिलता है, और NaOH बनाए यानी कि किस फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। और ये यहाँ पर हाइड्रोजन हमारी गैस निकलती है, तो ये G लिखेंगे हम इसके सामने। तो ये मेरी बैलेंस इक्वेशन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर एंड प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म। बहुत ईजी है। ये कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब उसको लाइम से पास कराया तो फिर ये कह रहे हैं कि पानी निकला, वाटर, और निकला कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, लाइम इज CaOH का होल ट्वाइस। इससे हमें क्या क्या मिल रहा है, H2O वाटर, और इसी के साथ साथ क्या मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ CaCO3, ठीक। अब इसे बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। चलो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 और 2, ये रहे 3 है ना। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3 और +1 4 हो गए यहाँ पर। 1 मिनट, 2 और 2 यार, ऑक्सीजन भी 4 हैं, ये रहे 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 4 हो गए, ठीक है। कार्बन यहाँ पे कितना है 1, इधर भी है 1, और कैल्शियम यहाँ कितना है 1, इधर भी है 1, तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अब अगर ये इक्वेशन बैलेंस है तो हम लास्ट स्टेप भी देख लेते हैं कि इसमें हम और क्या इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, गैस फॉर्म में मिलती है, तो आगे G लिख देंगे। और लाइम जो होता है ये हमारा एक्वस फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर एक्वस, यहाँ पे लिख दो एक्वस, यहाँ छोड़ो। पानी क्या होता है, लिक्विड, और कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें मिला है ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो मैंने यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। आ गया समझ? तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड। अगली देखते हैं। अगला है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यानी कि हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन गैस से कंबाइन होती है तो अमोनिया बनाती है। तो इसको लिख लेते हैं पहले, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, ठीक है। हर इक्वेशन में हमें पहले ऐसे ही लिखना है, उसको पहले वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखते हैं इनके। हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में पाई जाती है, नाइट्रोजन इज़ N2, और इससे हमें मिलता है NH3। उसके बाद
अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन ही देख लेते हैं पहले। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। तो वही सिंपल ट्रिक मैंने पहले भी बताई है कि जहाँ पर भी ऐसे सिचुएशन बन रही हो 3 और 2 वाली, तो हम एक्सचेंज करवा देते हैं। यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सॉरी रेड से करती हूँ। यहाँ पे 3 की करवा देते हैं और यहाँ पे 2 की करवा देते हैं, 3 और 2, तो ये बैलेंस हो जाता है। देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बैलेंस। नाइट्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर 2 हो गई हैं अब, तो इधर भी 2 हैं, तो बैलेंस हो गया सब कुछ, ठीक है। अब ओके, आगे देखते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो पोटेशियम है, मैं लिख लेती हूँ, पोटेशियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, क्या देने के लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। आगे देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे फिर। ये मैंने अभी केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर ली, जो मेरा स्टेटमेंट था उसे मैंने केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे हम, स्केलेटन इक्वेशन में यानी कि फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूले लिख लेते हैं, सिंबल्स लिख लेते हैं इन सबके। पोटेशियम इज़ के, वाटर इज़ H2O, गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट मीन्स KOH, प्लस हाइड्रोजन मीन्स H2। बैलेंस करते हैं इसको। बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन देख लेते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3, तो सिंपली मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, जैसे मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में कराया था। 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी फिर ये 4 हो गए। ऑक्सीजन देखती हूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2, और पोटेशियम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मैं 2 कर देती हूँ। तो ये इक्वेशन तो मेरी हो गई बैलेंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड डिकम्पोजेस टू फॉर्म वाटर एंड ऑक्सीजन गैस। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कह रहे हैं लिक्विड हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। वो क्या बनाती है, वो देती है हमें वाटर और ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन। सॉरी, मेरे घर के बाहर बहुत आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि बंदर यहाँ पे कंटिन्यूसली लड़ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई, सॉरी। चलो आगे देखते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, ध्यान रखना ये H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। पानी का होता है H2 और ऑक्सीजन इज़ O2, ठीक। अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर है 3। अगेन मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 और 4 सिंपल, हाइड्रोजन भी 4 हो जाएंगी। हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन बैलेंस करने के बाद देख लेते हैं, ये लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है। ये जो होता है ये भी लिक्विड होता है और ऑक्सीजन इज़ अ गैस, ठीक। अगला देखते हैं। अगला है जिंक मेटल रिएक्ट्स विद एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ओके, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया, जिंक इज Zn, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, जिंक क्लोराइड इज ZnCl2 एंड दिस इज H2। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर भाई मैं क्या करूँगी, इधर मैं 2 की मल्टीप्लाई करवा दूँगी, यहाँ हो जाएगा 2, ठीक। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब जिंक देख लेते हैं। जिंक इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी 2 है, हैंस इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। इसके अलावा इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं, जिंक एक मेटल है तो सॉलिड ही फॉर्म में ज़्यादातर पाया जाएगा। एक्वस होता है HCl क्योंकि एक एसिड है, और वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है कि एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्वस लिख दिया। जिंक क्लोराइड इज एक्वस बनेगा जो इसका सॉल्यूशन होगा, और हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, गैस होती है। तो इक्वेशन हो गई बैलेंस। 7th वाली इक्वेशन देखो, ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने लिख लिया यहाँ पे कि हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। फिर मैंने हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला लिख लिया H2S, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख लिया O2, पानी का फॉर्मूला लिख लिया H2O और सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला लिख लिया SO2। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अगली बार बैलेंस करते हैं। अब देख लेते हैं, हाइड्रोजन इधर 2 हैं, इधर भी 2 हैं, बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन इधर 2 हैं और इधर है 1 2 3 4 5 6, सॉरी, तो यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2, तो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं ताकि 4 हो जाए, और फिर इधर भी 2 कर देते हैं ताकि 4 हो जाए। अब देख लेते हैं एक बार, 2 और यहाँ पर 2, 4 हो गए, और इधर भी क्या हो गया, 4, ठीक। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 हैं, अब तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2। अब देखो हाइड्रोजन को इधर 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, डन। सल्फर यहाँ पर 2 है, तो अब हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। तो अब ऑक्सीजन गड़बड़ हो गई, चेक करते हैं एक बार, ऑक्सीजन कितने हो गए, अब ऑक्सीजन हो गए
2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो गए। तो भाई हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सिंपली 3 कर देते हैं ताकि सब कुछ बैलेंस हो जाए। एक बार देख लेते हैं हम दोबारा। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, यहाँ पर भी कितने हैं, 2 2 जा 4। सल्फ़र कितने हैं, 2, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6, और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 प्लस 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। तो ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। ठीक, बैलेंस्ड। अगली देखते हैं, लास्ट है। तो मैंने लिखी है ये, मैंने लिखा है कि मैग्नीशियम, यहाँ लिखा है क्वेश्चन, मैग्नीशियम रिवन इज बर्नड इन अ जार कंटेनिंग नाइट्रोजन गैस व्हेन अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड इज ऑब्टेन। यानी कि जब मैग्नीशियम की रिएक्शन मैं नाइट्रोजन से करती हूँ तो हमें मिलता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। और मैग्नीशियम को हम क्या लिख सकते हैं, Mg, नाइट्रोजन को हम लिख सकते हैं सॉरी N2, और मैग्नीशियम नाइट्राइड को हम क्या लिख सकते हैं, Mg3N2। तो अब इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैग्नीशियम लेकिन 3 है, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। 3 से करवाया तो मैग्नीशियम यहाँ 3 हो गए, ठीक है, और नाइट्रोजन रह गए 2, विच इज़ ओके। उसके बाद लास्ट हमारा क्या रह गया है कि लिख लेते हैं, मैग्नीशियम जो होता है हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है हमें गैसियस फॉर्म में। ठीक, तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये आपके हो गए सारे क्वेश्चन। हाँ, तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैं इनके आंसर्स बता देती हूँ, आप प्लीज़ टैली कर लीजिएगा। यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर 2, और यहाँ पर 3, ताकि इक्वेशन हो जाए बैलेंस। यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर 3, ताकि इक्वेशन हो जाए बैलेंस। यहाँ पर आएगा 2, और यहाँ पर भी 2। अगर आपको ये जानना है कि कैसे यहाँ पर ये नंबर्स आए और कैसे मैंने इन्हें सॉल्व करा, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए। मैं उसके यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक कर देना आप, तो आपको वो वीडियो आ जाएगी। और ओके, तो ये आज के क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है अच्छे से, तो आप प्लीज़ इन्हें ट्राई करिए, और अगली वीडियो में मैं इनके सॉल्यूशन दे दूँगी आपको, तो आप टैली कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको और इक्वेशंस की प्रैक्टिस कराऊँ, या फिर और ज़्यादा इक्वेशंस बताऊँ आपको कैसे सॉल्व होती हैं, क्या होता है, और 10th के लिए और प्रैक्टिस कराऊँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप किसी टॉपिक पर और वीडियो बनवाना चाहते हैं मेरे से, या कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आया है, आप दोबारा से समझना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ आपके 10th बोर्ड्स की गारंटी ले रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ मुझे बताएँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ पढ़ा पाऊँ कि आपके 10th में अच्छी परसेंटेज बने। ठीक है, बाय, कीप स्टडिंग।